हर साल धनबाद के बाशिंदे तपती गर्मी में बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। इस बार प्रशासन ने बड़े पाइपलाइंस और जल मीनारों की मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है। शिकायत के लिए QR कोड भी जारी किया गया। यानी पूरी कोशिश है कि इस बार सालों की तरह धनबाद वासियों को पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े। रिपोर्ट देखिए। देश की कोयला राजधानी धनबाद देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है, लेकिन यहाँ लोगों को पीने का पानी मयस्सर नहीं। शहर की जरूरत हर दिन 160 मिलियन लीटर की है, लेकिन सप्लाई महज 60 mld है। नतीजा ये है कि ऊंचाई वाले इलाकों में एक दिन छोड़कर पानी मिलता है। जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित झरिया, कतरास, धैया, सरायढेला और पांडरपाला है। धनबाद शहर की आबादी 14,71,000 है। इस आबादी के लिए 60 से 80 जल मीनार की जरूरत है, लेकिन हर दूसरा जल मीनार खराब है। अभी जितने जल मीनार हैं, उससे मुश्किल से शहर की आधी आबादी को ही पानी मिल पाता है। बाकी लोग टैंकर से या बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। करोड़ों खर्च करके बनी जलापूर्ति योजनाएं फेल हो चुकी है। जल मीनार जगह जगह बने हैं, लेकिन इनमें पानी नहीं आ रहा। हर दूसरे जल मीनार को मरम्मत की जरूरत है। जल संकट के समाधान के लिए 2016 में शुरू हुई योजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं। कोयला खनन से खासकर झरिया जैसे क्षेत्र में भूजल स्तर गिरा और पानी प्रदूषित हुआ। शहर का अधिकतर पानी सप्लाई तोपचाची झील, मैथन डैम और पंचेत से होती है, लेकिन यहाँ बीते 20 साल में बढ़ती आबादी की वजह से इन जल स्रोतों पर दबाव बढ़ा है। इस बार धनबाद प्रशासन पेयजल संकट को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है। प्रशासन ने पेयजल समस्या का निराकरण करने के लिए QR कोड जारी किया है। मतलब ये कि अगर आपके क्षेत्र में पानी की किल्लत है, तो आप इस कोड के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि वो 3 दिन में जल संकट की हर समस्या का समाधान कर रहा है। इस बार हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेयजल की समस्या त्योहारों में ही नहीं, अदरवाइज भी ना रहे। गर्मी का टाइम आ रहा है, इस बार भीषण गर्मी पड़ने के संकेत भी IMD द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर अच्छी बारिश हुई थी। तो मुझे लगता है इस बार हम लोग काफ़ी सतर्क हैं। 1-2 बड़े पाइपलाइंस जो अभी रिसेंटली टूट रहे हैं, वो टूट ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग गर्मी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी अपील होगी हम लोगों से कि थोड़ा संयम रखिए। बड़े बड़े पाइपलाइंस भी हम लोग रिपेयर ऐसा कर रहे हैं कि इस गर्मी में तकलीफ नहीं हो। इसके लिए QR कोड भी जारी किया गया है, सभी को पता है। जल सेवा करके हम लोगों ने शुरू किया है और उसमें 72 घंटे में हम लोग निष्पादन कर रहे हैं। अभी तक लगभग 1000 के आसपास हैंडपंप और जल मीनार रिपेयर किए जा चुके हैं। लास्ट 1 सप्ताह में हमारी कुल 20 से ज़्यादा गाड़ी के साथ टीमें पूरे जिले में घूम रही है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो आने वाला समर है, उसमें लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो जलापूर्ति से संबंधित। उसका आज एक तरह से रिव्यू और जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम लोग 24/7 सुचारू रूप से पानी सप्लाई करवा सकते हैं मैक्सिमम जगह के पे। इस पे हम लोगों ने जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पाइपलाइन दुरुस्त की जाए। जितना भी हम लोगों का कंप्लेंट आ रहा है कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उसका कुछ इशू सब बताया गया कि वो लोग मोटर कनेक्शन ले रहे हैं, तो उसके संदर्भ में इन्फोर्समेंट टीम का भी गठन करने का निर्देश दिया गया है ताकि वो जांच कर सके। उसके अलावा जो लोग जहां पर पानी का थोड़ा सा संकट रहता है, स्पेशली झरिया या सिंदरी एरिया में, तो वहां पर हम लोग कैसे वाटर टैंकर से पानी उपलब्ध करा सकते हैं, उस बारे में चर्चा की गई है। जिला प्रशासन ने पेयजल संकट से निपटने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, मुखिया, वार्ड पार्षदों से भी सहायता की अपील की है। चुनाव के बाद धनबाद से लेकर चिरकुंडा तक शहर की सरकार बन चुकी है और धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने भी पेयजल समस्या का समाधान करना प्राथमिकता में लिया है। बहरहाल जिला प्रशासन की मुकम्मल तैयारी और शहर की सरकार के बनने के बाद धनबाद वासियों को पेयजल संकट से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है। धनबाद से नक्षत्र न्यूज के लिए अमित विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी दिलीप ऑनलाइन पे जुड़े हैं। दिलीप, आखिर अब जो प्यासा धनबाद है उसको बुझाने की, उसे ठीक करने की, दुरुस्त करने की कवायद शुरू हो गई है। लग रहा है इतनी आसानी से हो पाएगी ये चीजें? देखिए, लग तो नहीं रहा है, लेकिन जिला प्रशासन ने जिस तरह से आज बैठकें की है और गर्मी कुछ दिनों बाद दस्तक देने वाली धनबाद में, देखिए धनबाद की भौगोलिक स्थिति रही है, काफी एरिया में कोलेरिया जो है पानी का लेयर चला गया है और इसको लेकर के कई योजनाएं बनाई गई धनबाद से। धनबाद में बहुत पहले, आजादी के पहले तो चाची जलापूर्ति योजना बनी थी जो धनबाद के कई इलाकों में पानी जाता है। उसके बाद जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो पहली बार जब पेयजल मंत्री
बने थे बाघमारा के, उसमें विधायक के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो, तो उसके सामने मैथन जलपूर्ति योजना शुरू गई थी। तो लगा था कि धनबाद के लोगों की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन वो योजना भी धनबाद के लोगों के प्यास बुझाने में नाकाफी हुआ। उसके बाद दूसरा फेज का काम शुरू हुआ कि चलो कम से कम दूसरे फेज का जब काम शुरू हुआ है तो उससे लोगों की प्यास, लेकिन देखिए 4 साल हो गए हैं, आधे अधूरे काम अभी तक हुए हैं। वैसे में अगर आज जिला प्रशासन बैठक की है और ये निर्णय लिया गया है कि देखिए 160 मिलियन लीटर पानी की जरूरत है और मात्र 60 मिलियन लीटर पानी पहुंच रहा है, तो आप समझिए कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल और बड़ी चुनौती चाहे नगर आयुक्त हो या धनबाद के जिला आयुक्त हो, उनके सामने ये है कि 100 मिलियन टन लीटर पानी का जो आंकड़ा है वो कैसे पाटेंगे और कहां से उस योजनाओं को ला करके इतनी पानी की आपूर्ति करेंगे। फिलहाल आज बैठक हुई और बैठक के बाद देखने वाली बात हुई भावी योजनाएं क्या बनती है कि जल्द से जल्द धनबाद के लोगों को प्यास पूछ सके। जी चलिए ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया दिलीप आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे, 9 साल भी अधूरी है जल योजनाएं, अब इसको दुरुस्त करने की कवायद जिला प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है।